Hello, good morning to all my dear friends. Today I have brought for you the second part of vocabulary. वो जो हम लोग vocabulary स्टार्ट किए थे vocabulary, तो ये चला था, उसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था और आज हम लोग रिमेनिंग पार्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। और आप नोट बनाए होंगे ए का। और चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में ए से जो vocabulary है वो। तो ए हमने लिखा है और केवल एक वर्ड लिखे हैं। चूंकि ए से था तो सोचे कि आपका ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए मैंने इसको लिख लिया है। अब हम एक्सप्लेनेशन इसको देखेंगे अच्छे तरीका से। तो देखिएगा, ये है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना, खारिज करना, रद्द कर देना। तो इसका जो सिनोनिम होगा, क्या होगा सिनोनिम? तो ये वर्ब है, वर्ब है तो इसका होगा टू कैंसिल होगा, टू annul होगा, टू रिवोक होगा, रिवोक होगा और टू रिसिंड होगा। ये जितने भी हम लिख रहे हैं सब का मतलब होता है रद्द कर देना, खारिज कर देना और निरस्त कर देना। हमको बनारस में CHSL में ये वाला वर्ड फंसा दिया था, रिसिंड दिया था, रिवोक, और पूछ दिया था कि सिनोनिम इसका। तो हमको लगा कि ये किसी तरीका सा कोई वर्ड था लेकिन पता नहीं चला, लेकिन ये वाला हमको वर्ड फंसाया था, रिसीव। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को खारिज कर देना, रद्द कर देना, हटा देना। अच्छा, अगर बोले कि जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हटा तो उसको टू स्क्रैप भी आप बोल सकते हैं। टू स्क्रैप, SCRAP, टू स्क्रैप। इस सब का मतलब होता है क्या? टू। और अगर लिखें तो इसका मतलब होगा टू इनवैलिडेट। ये सब का मतलब होता है क्या? खारिज कर देना, निरस्त कर देना और हटा देना। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे, अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, यानी किसी भी चीज को त्याग देना, हटा देना, त्यागने के सेंस में जाएगा। तो इसका जो सिनोनिम होगा, इसका होगा, आप यहाँ पर थोड़ा जगह और रहता आप कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ और 2 गो वर्ड है। अगर आप चाहें तो इसको हम इधर कर देते हैं। इसका मतलब होगा और टू एब्ज्यूर, ABJURE, और फिर है टू अब्जीर होगा और टू क्वैश होगा, QUASH। इसका भी मतलब क्या होता है? तो निरस्त कर देना, हटा देना। अबैंडन, अबैंडन का मतलब होगा टू क्विट होगा, यानी त्याग देना। फिर बोले ये वर्ब है भाई, ये वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको ध्यान में रखना होगा। टू क्विट होगा, टू रिनाउंस होगा, टू रिनाउंस होगा। इसका भी मतलब क्या कर देना? त्याग देना, छोड़ देना। टू लीव होगा, टू लीव होगा। अगर एक हम फ्रेजल वर्ब में जाए तो इसका मतलब होगा टू गिव अप। का मतलब भी होता है छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप। ये जितने भी हमने लिखा सब का मतलब क्या होगा? तो त्याग देना, छोड़ देना। फिर हमने बोला इसका और एक वर्ड है क्या? टू एब्डिकेट, टू एब्डिकेट। इसका भी मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। और अगर हम बात करें, टू लीव हो गया, टू लीव हो गया, टू क्विट हो गया, रिनाउंस, टू गिव अप, टू एब्डिकेट। ये जितने भी मैंने वर्ड लिखा सबका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, परित्याग कर देना। एडुलेशन, एडुलेशन ये नाउन है। इसका मतलब होता है कि ठगना, किसी को भी ठग लेना, इसको बोलते हैं। नाउन है तो नाउन में ही आपको सिनोनिम देना होगा। तो कहिएगा कि इसका मतलब होता है फ्लैटरी, फिर है कैजुअलरी, है ना, फिर है नेक्स्ट कैजुअलरी, फिर है साइकोफैंट, जिसको बोलते हैं साइकोफैंट। इस सब का मतलब होता है क्या करना? तो धोखा दे देना, चापलूसी करना, जिसको बोलते हैं। इसका मतलब। अच्छा, नेक्स्ट अब देखिएगा, तो नेक्स्ट है आपका एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है वैसे पर्सन जो मिलनसार हो, जिसको बोलते हैं मैत्रीपूर्ण। किसका मतलब?
एमिकेबल का मतलब, तो ये एमिकेबल बोले तो इसका मतलब सिनोनिम क्या होगा, तो कहिएगा कि एमिएबल होगा। क्या होगा दोस्त, तो एमिएबल होगा, फ्रेंडली होगा, फ्रेंडली होगा, और फिर जेनियल होगा, जेनियल होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड देखें, एमिकेबल हो गया, एमिएबल हो गया, फ्रेंडली हो गया, जेनियल हो गया। फिर एक वर्ड और है गिरिगेरियस। गिरिगेरियस का भी मतलब होता है मिलनसार तरीके से रहना, मैत्रीपूर्ण रहना। और उसके बाद है, फिर है एक वर्ड और है अफेबल, AFFABLE, अफेबल। ये सब का मतलब होता है मिलनसार और मैत्रीपूर्ण तरीका से रहना। जितने भी मैंने वर्ड लिखा ये सब का मतलब मिलनसार। हम हिंदी बोलते जा रहे हैं मेरे भाई, आप क्या कीजिएगा कि हिंदी को लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, फिर आगे क्या है, एवोल्यूशन। इसका मतलब होता है शुद्धिकरण। तो हम बोलेंगे क्या कि वॉशिंग होगा, वॉशिंग होगा, क्लेंसिंग होगा। इसका मतलब क्या होता है, तो शुद्धिकरण करना, एवोल्यूशन, वॉशिंग, क्लेंसिंग, एवोल्यूशन। और क्या हो सकता है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, अलर्ट। इसका मतलब क्या बोले कि शुद्धिकरण, लिख देते हैं शुद्धिकरण, इसका मतलब। फिर है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, सतर्क रहना, कॉशियस, इसको बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होगा क्या, कॉशियस। क्या होगा भाई, कॉशियस होगा, अलर्ट होगा। फिर बोलते हैं कि वॉचफुल होगा, फिर हीडफुल होगा, हीडफुल होगा। फिर और बोलिए तो विजिलेंट होगा। एक बहुत ही सुंदर वर्ड है विजिलेंट। ये सब का मतलब क्या होगा भाई, तो अलर्ट यानी सतर्क होना, सावधान रहना, किसी भी चीज से चौकस रहना, जिसको बोलते हैं। अच्छा, अगर हम चलें तो कीप, अगर इडियम्स की बात करें तो कीप आइज पील्ड भी होगा। इसका भी मतलब चौकस रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना। और एक और वर्ड है आर्गस आई। सब का मतलब ये जितने मैंने लिखे हैं, अलर्ट होगा भाई, कॉशियस होगा, वॉचफुल होगा, हीडफुल होगा, कीप आइज पील्ड होगा, आर्गस आइड होगा। सब का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा सतर्क रहना, चौकस रहना, सावधान रहना किसी भी चीज से भाई। तो आपको शायद ये सब वर्ड खाली देख के सुनने लायक नहीं है, सबको आपको नोट डाउन करना होगा। और जब नोट डाउन आप कीजिएगा तो फिर आपका वोकैबुलरी जो है ये बूस्ट होगा। अब एक वक्त ऐसा आएगा जैसे ए से चल रहे हैं अभी, फिर बी चलेंगे, देखिए ए से कितना सारा वर्ड हुआ है ना, और ये वर्ड फिर बी से जाएगा, सी से जाएगा। अगर ऐसे ऐसे आप वर्ड को नोट डाउन करते चलिएगा तो एक बार वोकैबुलरी में आप ये बारूद बना के धर छोड़ देगा, बारूद बना देगा ये। अच्छा, एसिड। एसिड का मतलब होता है ना सहमति होना, मतलब किसी भी एग्रीमेंट से, किसी भी रिक्वेस्ट से उसको मान लेना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप कहिएगा ना कि ये होगा ए वर्ब एसिड। इसका मतलब होगा टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, किसी भी चीज से, किसी भी रिक्वेस्ट से, किसी भी अनुरोध से उसको क्या कर लेना, सहमति दे देना, मान लेना, जिसको बोलते हैं आप, अगर वर्ब और बात करें तो टू कंसेंट है ना। फिर बोलते हैं टू एडमिट, फिर बोलते हैं टू असेप्ट, टू असेप्ट। फिर एक और सुंदर वर्ड है टू क्या, एक्नॉलेज, जिसको बोलते हैं ACKNOWLEDGE। ये सब का मतलब होता है दोस्त क्या, तो मान लेना यानी सहमति दे देना। आगे एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है, इसका मतलब होता है निपुण। क्या होता है भाई, निपुण, जिसको बोलते हैं आप एक्सपर्ट है। क्या है गुरु, तो कहिएगा एक्सपर्ट है। जिसको बोलते हैं आप
वेटेरन है, जिसको बोलते हैं दिग्गज। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में कैसे रहता है, वेटेरन एक्टर, वेटेरन क्रिकेटर, फलना, ऐसे। तो वो एक्सपर्ट यानी निपुण। फिर हम बोले एक्सपीरियंस बोलते हैं जिसको, EXPERIENCED, एक्सपीरियंस्ड है ना। ये सब का मतलब क्या होता है, तो सब का मतलब होता है निपुण। क्या होता है, तो निपुण होता है। फिर है और अगर हम बोले तो इसका एक्यूमेन का मतलब तब कहिएगा कि वर्सेटाइल भी हम बोल सकते हैं, वर्सेटाइल भी बोल सकते हैं। अच्छा, और एक वर्ड है एक्सपीरियंस हो गया, वर्सेटाइल हो गया। फिर और हम बोलेंगे स्किल, SKILLED, स्किल। इस सब का मतलब होता है दोस्त, तो निपुण, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में एकदम एक्सपर्ट होना, है ना, निपुण होना, कोई भी उसमें दिक्कत परेशानी नहीं होना। तो ये सब का मतलब ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है आरोपी। अक्यूज का मतलब क्या, आरोपी होता है। जिसको बोलते हैं आप आरोपी ही बोलेंगे, अक्यूज जिसको बोलते हैं इंडिक्टेड। ये एडजेक्टिव है दोस्त, इंडिक्टेड, है ना। और अगर हम बोले टू इंडिक्ट तो ये वर्ब बन जाएगा, इसका मतलब होता है आरोप लगाना, तो इंडिक्टेड होगा। फिर क्या होगा, ब्लेम्ड होगा। एडजेक्टिव ही हम, अगर यहाँ पर एडजेक्टिव ये पूछा तो एडजेक्टिव के फॉर्म में ही हम सिनोनिम इसको देंगे, तो ब्लेम्ड होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, और फिर और इंडिक्टेड होगा, ब्लेम्ड होगा, चार्ज होगा, अक्यूज होगा। आरएन समझते हो, ARRAIGNED, आरएन। टू आरएन का मतलब होगा आरोप लगाना, तो हमने इसको एडजेक्टिव फॉर्म में कर दिया आरएन, पास्ट पार्टिसिपल लेके चलाया आरएन, तो एडजेक्टिव का ये रूप ले लेता है। तो इस तरीका से हम देखेंगे सब का मतलब क्या होता है, दोषी या किसी भी क्राइम में उसको क्या किया गया हो, तो दोषी ठहराया गया हो, आरोपित ठहराया गया हो ये। फिर है आगे है बाबू क्या, आवाराइस। आवाराइस का मतलब होता है जिसको बोलते हैं आप लोभ। ये क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लोभ, लोभ इसका मतलब होगा ग्रीड होगा, नाउन है ये, ग्रीड होगा, GREED, ग्रीड होगा। फिर टेम्पटेशन, TEMPTATION, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। ग्रीड होगा, टेम्पटेशन होगा, और ये तीनों आवाराइस होगा। ये तीनों का मतलब क्या होगा दोस्त, तो कहिएगा कि इसका मतलब लोभ होता है, लोभ। अगस्त ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा जिसको बोलते हैं बाबू क्या, तो शानदार, जिसको प्रतापी बोलते हैं, है ना। अच्छा, जैसे बोले हम अगस्त का मतलब, तो आप कहिएगा कि रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेटिव, प्रतापी जिसको बोलते हैं, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव, रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव होगा। फिर बोलते हैं आप क्या, तो रॉयल होगा। फिर बोलते हैं स्प्लेंडेड होगा। फिर बोलते हैं रॉयल हो गया, और जिसको बोलते हैं रिगाल, रिगाल। ये सब का मतलब होता है क्या, प्रतापी, है ना, बेहतरीन। और अपोजिट का मतलब होता है क्या, उचित, जिसको बोलते हैं क्या भाई, जो उचित हो। जैसे बोले एप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट होगा। फिर उसके बाद में लॉजिकल होगा, लॉजिकल होगा, रीजनेबल होगा,
रीजनेबल, ये सब का मतलब तार्किक होगा, उचित होगा, है ना, एक्यूरेट, जिसको बोलते हैं आप क्या, एक्यूरेट, हाँ एक्यूरेट, लेकिन वो चला जाएगा नाउन। अच्छा, अकाउंट्रीमेंट, अकाउंट्रीमेंट का मतलब होता है उपकरण। क्या होता है दोस्त? तो कहिएगा अकाउंट्रीमेंट का मतलब उपकरण, जिसको आप बोलते हैं वेपन, WEOPON, वेपन, बोलते हैं बाबू वेपन, WEAPON, वेपन होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? तो वेपन होगा, इक्वाइपमेंट होगा, EQUIPMENT, इक्वाइपमेंट होगा, जिसको बोलते हैं टूल्स यानी औजार। तो इस तरीका से फ्रेंड्स हम सिनोनिम को देखेंगे, और शायद ये बात आपको समझ में आया होगा। और यदि ये बात सारा समझ में आया तो आप क्या कीजिए कि एक नोट कॉपी बनाते रहिएगा। ये का हमने खत्म किया, और हम लोग देखेंगे, अभी तुरंत देखेंगे बी वाला पार्ट को। तो आप नोट डाउन करते जाइएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं पास इसको लिंक को शेयर कर दिया कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं बी पार्ट वाला को। अब हम लोग बी वाला देखते हैं, बी की बात करते हैं। जो ए वाला हुआ आपका, तो ए वाला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। एक अच्छा सा नोट कॉपी रखिएगा भाई, अब एक अच्छा सा उसमें नोट डाउन करते जाइएगा। अब एक समय हम बोल ही दिए हैं कि जैसे ही आप जेड तक जाइएगा तो आप तब तक बारूद बन चुकेंगे। हम, आप बिलीव कीजिए हमको बातों पर, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है गुरु, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाबू बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है, बेनिवोलेंट का मतलब उदार। क्या होता है? उदार, जिसको हम बोलते हैं क्या? तो अगर सिनोनिम हम इसको देखेंगे दोस्त, तो इसका होगा काइंड होगा। क्या होगा दोस्त? काइंड होगा, है ना। फिर एक के बहुत ही सुंदर सुंदर वर्ड है, पीटीफुल होगा। फिर है भाई मर्सीफुल होगा, है ना। फिर और हम देखेंगे काइंड होगा, पीटीफुल होगा, मर्सीफुल होगा, और हम देखेंगे म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट, ऋषि म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट, मैग्नेनिमस होगा, मैग्नेनिमस। ये सब का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे उदार होगा, और ये दयालु जिसको बोलते हैं आप, परोपकारी जिसको आप बोलते हैं, है ना, वो मैग्नेनिमस। इसको एक और अगर बोलिए काइंड हार्टेड बोलते हैं बाबू। क्या? काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड। ये सब का मतलब एक ही वर्ड होगा, क्या? उदार होगा, परोपकारी होगा, और दयालु होगा। क्या बोले? बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब तो काइंड होगा। फिर से सुनिएगा ध्यान से, एक काइंड होगा, मर्सीफुल होगा, मर्सीफुल लिखे गुरु, हाँ लिखे, मर्सीफुल होगा, पीटीफुल होगा, मैग्नेनिमस होगा, और काइंड हार्टेड होगा, और म्यूनिफिसेंट होगा। सब का मतलब क्या? तो कहिएगा उदार। एक वर्ड और आ गया दिमाग में, क्या? तो एक वर्ड आप लिख लीजिएगा इधर, थोड़ा सा खाली हम स्पेस के चलते ने और हम वर्ड को बढ़ाएंगे। पहले आप इतना कीजिए ना, और जैसे ही हम लोग का लाइव में हम लोग जुड़ेंगे, लाइव वाला कंडीशन अगर हमारा ये चैनल अगर फुलफिल कर लिया वो क्राइटेरिया, तो जब लाइव आवेंगे ना, तब आओ आप देखिएगा कि हाँ इस चैनल पे वास्तविक जुड़ना सही था या गलत था। आगे देखिएगा ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब होता है जख्म। क्या होता है? तो आप कहेंगे कि ब्लिस्टर का मतलब जख्म, जिसे आप बोलते हैं गुरु क्या? तो वुंड। क्या बोलते हैं? वुंड होगा ब्लिस्टर, जिसको बोलते हैं क्या? वुंड। फिर होगा ब्लिस्टर का, फिर होगा बाबू क्या? वुंड। इंजरी जिसको बोलते हैं, INJURY, इंजरी होगा। फिर होगा ब्लिस्टर, वुंड, इंजरी। ये सब का मतलब कटा छटा या जख्म होगा। और देखिए एक वर्ड और है, पिस्ट्यूल, जानते हैं?
PUSTULE, स्ट्यूल, ये सब का मतलब जख्म होगा। ये नाउन है। बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब होगा, इसका मतलब होगा घिसा पीटा, जिसको बोलते हैं कि तबाह किया हुआ है ना, बिगड़ा हुआ, इसको बैटर्ड। तो इसको हम बोलेंगे क्या कि डैमेज होगा। क्या होगा? डैमेज, यानी खराब किया हुआ, बिगड़ा हुआ, घिसा पीटा, डैमेज होगा। डिस्ट्रॉयड होगा, डिस्ट्रॉयड होगा। एनिहिलेटेड होगा। एनिहिलेट का मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। एनिहिलेटेड है ना। उसके बाद होगा डिस्ट्रॉयड हो गया, डैमेज हो गया। और इसको बोलते हैं क्या? बैटर्ड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, एनिहिलेटेड। और फिर हम बोलेंगे और क्या? बैटर्ड। ये सब का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सब का मतलब बर्बाद होगा, है ना। फिर होगा रैवेज्ड होगा। एक वर्ड और है, रैवेज्ड होगा, है ना। डिलैपिडेटेड होगा, DELAPIDATED, है ना। और अगर हम देखें, रैवेज्ड होगा, डिलैपिडेटेड होगा, डिस्ट्रॉयड होगा और एनिहिलेटेड होगा। और ये सब का मतलब क्या? घिसा पीटा और बिगड़ा हुआ। और उसके बाद है बाबू बेलफुल। बेलफुल का मतलब होगा, बेलफुल का मतलब क्या? तो बेलफुल का मतलब होगा जिसको आप बोलते हैं हानिकारक। क्या बोलते हैं? हानिकारक। तो इसका मतलब होगा, बेलफुल का मतलब कि बेलफुल, हानिकारक। इसको परनीसियस, जिसको बोलते हैं परनीसियस, है ना। जिसको बोलते हैं बेलफुल है, ये है पेरिलस, पेरिलस। फिर है पारलस, है ना। ये सब का मतलब क्या? हानिकारक। और है इसका क्या? अनप्रोडक्टिव। ये एडजेक्टिव है बाबू, अनप्रोडक्टिव, है ना, जो फायदेमंद नहीं हो। और परनिशियस, पेरिलस, पारलस, अनप्रोडक्टिव, है ना, हानिकारक जिसको बोलते हैं। और इसका वर्ड है कितना हुआ? 1 2 3 4। उसके बाद डेट्रीमेंटल, 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 है ना। और एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं इंजूरियस, INJURIOUS, इंजूरियस। जैसे कैसे लिखा रहता है सिगरेट वाले डब्बा पे, क्या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वही वाला हानिकारक। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब होगा क्या? तो बॉन्डेज का मतलब होगा ये क्या करना? बॉन्डेज का मतलब तो बोलेंगे कि गुलामी। क्या होता है बाबू? तो गुलामी। इसका मतलब होगा बॉन्डेज का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, है ना। गुलामी, गुलामी, स्लेवरी होगा, स्लेवरी होगा। फिर इम्प्रिजनमेंट होगा। नॉन है तो नॉन के फॉर्म में ही हम सिनोनिम देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? तो गुलामी, जिसको आप बोलते हैं गुलामी। अच्छा, ये बॉन्डेज का मतलब। ब्लेज का मतलब होता है, ब्लेज का मतलब आग, इसको बोलेंगे अ डेंजरस फायर, बहुत ही खतरनाक आग। अब ये केवल फायर ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। फायर, आग, ब्लेज का मतलब। बूस्ट का मतलब होता है डिंग हाकना, जिसको बोलते हैं सेखी। बूस्ट का मतलब, हाँ, बूस्ट का मतलब डिंग हाकना, जिसको बोलते हैं टू ब्रैग, टू ब्रैग। फिर है बाबू टू, जिसको बोलते हैं टू शो ऑफ, शो ऑफ, दिखावा करना, है ना। फिर बोलते हैं टू SPLURGE, ये सब का मतलब होता है डिंग हाकना, सेखी हाकना, अपने आप को तारीफ करना। उसके बाद है
जिसको बोलते हैं एक वर्ड और है, एक क्या, तो एक वर्ड है टू स्वैगर। टू स्वैगर, एकदम दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने इतना भांजना कि आपको एकदम उस समय लगे कि अगला के दिन में ऐसा इम्प्रेसिव उसको कर देना, इम्प्रेस कर देना कि ये बहुत बड़ा, ये बहुत हर एक चीज में ये क्या है, तो वर्सेटाइल है, स्किल्ड है, ऐसा छाप छोड़ देना। उसी को बोलते हैं कि क्या की करना, तो डींग हाँकना या सेकी हंसना। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन का मतलब होता है, आप जानते हैं ये क्या, आशीर्वाद। बेनिडिक्शन का बाबू क्या, आशीर्वाद, जिसको बोलते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग होगा, जिसको बोलते हैं आप गुड विशेज होगा, आप किसी के लिए अच्छा कहना, ब्लेसिंग, गुड विशेज, ये सब का मतलब होता है क्या, दैवीय शक्ति, आशीर्वाद। बैरेन, बैरेन का मतलब होता है, अरे अनप्रोडक्टिव, वेलफुल, वेलफुल में जाएगा, अनप्रोडक्टिव जाएगा, बैरन। जिसको बोलते हैं बंजर, क्या बोलते हैं बाबू, तो कहिएगा कि बैरन, बंजर, जिसमें जो फर्टाइल नहीं हो, अनफर्टाइल हो, बैरन हो। ये जिसको बोलते हैं क्या, तो अनुपजाऊ, जो अनुपजाऊ भूमि हो, जैसे बोले कि इनफिकंट, इनफिकंट। और बैरन यहाँ ये है, जिसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। फिर बोलते हैं क्या कि फ्यूटाइल, फ्यूटाइल। और फर्टाइल का मतलब तो उपजाऊ, तो इसको कर दो इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। फिर है बाबू अनप्रोडक्टिव हो गया, जिसको बोलते हैं आप न्यूगेटरी, NUGATORY, न्यूगेटरी। ये सब का मतलब क्या होता है, तो बैरन होता है, और बैरन होगा, और अनप्रोडक्टिव होगा, फ्यूटाइल होगा, इनफर्टाइल होगा, न्यूगेटरी होगा, इनफिकंट होगा। सब का मतलब जो भूमि, जो मिट्टी उपजाऊ नहीं हो, वो होगा। ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होगा, तो ब्लिस का मतलब ये परमानंद होगा, आनंद होगा, आनंद होगा, नाउन। इसका मतलब होगा तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, जिसको बोलते हैं आप परम सुख, हैप्पीनेस होगा, डिलाइटनेस होगा, DELIGHTNESS, डिलाइटनेस होगा। फिर बाबू ग्लैडनेस होगा। अगर आपको एडजेक्टिव से अगर नॉन बनाना हो ना, तो उसमें आप नेस जोड़ दो, NESS जोड़ दो, वो एडजेक्टिव नॉन का रूप ले लेगा। तो हमने बोला ग्लैड का मतलब खुश या खुशी, और नेस लगा दिया तो खुशी हो गया, ग्लैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, डिलाइटनेस हो गया, ब्लिस हो गया। ये सब आप देखें। नेक्स्ट है बाबू ब्यूकोलिक, क्या है, ब्यूकोलिक। नेक्स्ट है ब्यूकोलिक, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होगा, जिसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या, ब्यूकोलिक का मतलब, तो इसका मतलब होगा, उसको क्या बोलते हैं, असभ्य, जिसको बोलते हैं, जिसको गवार बोलते हैं, गवार, जिसका कोई सेंस नहीं हो, कोई उसका सेंस काम नहीं करता हो, और कोई मतलब लूर बुद्धि नहीं हो, उसी को बोलते हैं विकोलिक। इसको क्या बोलेंगे बाबू, तो आप कहेंगे कि र्यूड होगा, रस्टिक होगा, और ब्रैश होगा। विकोलिक है, ये है, ब्रैश होगा, और योकल होगा, ब्रैश, योकल होगा, जिसको बोलते हैं आप अनसिविलाइज। सिविलाइज का मतलब सब, जिसमें सब हो, एजुकेटेड हो, है ना, अनसिविलाइज, अनसिविलाइज, और यहां कर देंगे अनसिविलाइज। अनकल्चर्ड होगा, CULTURED, अनकल्चर्ड होगा। तो ये सब का मतलब होगा जाहिल होगा, गवार होगा, है ना, बेवकूफ होगा, ये सब का मतलब बिकोली का मतलब। और नेक्स्ट चलेंगे बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब आप जानते हैं क्या, तो कैरेक्टर, चरित्र, जिसको बोलते हैं। हम सब का हिंदी बोलते जा रहे हैं भाई, आप क्या कीजिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। कैरेक्टर होगा,
फिर उसके बाद में दोस्त कंडक्ट होगा, कंडक्ट होगा, है ना, जिसको आप बोलते हैं कंडक्ट होगा। इस सब का मतलब क्या होगा, तो चरित्र होगा, है ना। फिर नेक्स्ट है बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होगा जिसमें दया नाम का चीज नहीं हो, वो व्यक्ति क्रूर होगा। सॉरी मेरे दोस्त, बारबेरिक का मतलब क्या है, जिसको क्रूर होगा, वो होगा ब्रूटल। क्या बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब होगा ब्रूटल, है ना। फिर होगा भाई अनकाइंड, जिसमें काइंड नाम के कोई नाम का चीज नहीं हो, अनकाइंड। यहाँ देखो क्या था, मर्सीफुल, तो यहाँ होगा पीटीफुल था, तो यहाँ होगा पीटीलेस। वहां पर मर्सीफुल था, अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल, है ना। और फिर मैग्नेनिमस था, तो ये नहीं होगा, यानी क्या बोलते हैं, जिसको क्रूर, जिसमें दया नाम की चीज ना हो, ब्रूटल हो। और जिसको बोलते हैं बाबू, एक वर्ड और है उसको, सैवेज, SAVAGE, सैवेज। सब का मतलब क्या होता है गुरु, तो सब का मतलब क्रूर होता है, जिसमें दया नाम की चीजें नहीं हो, जिसको एक और हिंदी में बोलते हैं क्या, बेरहम। क्या बाबू, तो बेरहम। फिर आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है बाबू ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का मतलब होगा नृशंस व्यवहार करना। क्या करना, नृशंस व्यवहार करना, टू ट्रीट, टू ट्रीट इन अ वायलेंट वे, है ना, टू ट्रीट इन अ वायलेंट वे, किसी भी व्यक्ति से किस वे में ट्रीट करना, व्यवहार करना, तो आप कहेंगे वायलेंट वे में, वायलेंट वे में, हिंसात्मक वे में, उसी को बोलते हैं ब्रूटलाइज। तो हमने इस तरीका से आपको एक मैंने रखा, और उसके बाद में बी के और एक पार्ट आपको आ जाएगा, तो वो पूरा फिर भी हम लोग खत्म कर लेंगे। और फिर से मैं आपको एक बार मेरी ओर से पोलाइट रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और बेल आइकन को क्यों प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये सारी बातों आपको समझ में आया होगा, अगर आपका है तो मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा और हम एक बार रिवीजन करा दें। तो आइए दोस्त देखते हैं। हमने बोला कि बेनिवोलेंट, अब देखिएगा हम बोलते जाएंगे। हमने बोला कि बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है क्या, दयालु, जिसको दिल में रहम हो, परोपकारी और दयालु, सब का मतलब बेनिवोलेंट। इसका हमने सिनोनिम बोला कि काइंड होगा, मर्सीफुल होगा, और पीटीफुल होगा, मैग्नेनिमस होगा, म्यूनिफिसेंट होगा, और काइंड हार्टेड होगा। ये सब का मतलब होता है दयालु। फिर आपका दूसरा वर्ड जो है वो है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है जख्म, जिसको बोलते हैं वुंड होगा, इंजुरी होगा, ये और ब्लिस्टर होगा। ये सब का मतलब क्या, जख्म। और पिस्ट्यूल भी होगा। बैटर्ड का मतलब होता है घिसा पिटा, तबाह किया हुआ, जिसको बाबू इसका मतलब होगा, बैटर्ड का मतलब डैमेज होगा, एनिहिलेटेड होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, और क्या होगा, और बाबू डिस्ट्रॉयड होगा, एनिहिलेटेड होगा, रेवेज होगा, और क्या होगा, रेवेज होगा, डिलेपिडेटेड होगा, और एनिहिलेटेड होगा। ये सब का मतलब क्या, घिसा पिटा, तबाही। फिर है बाबू आपका नेक्स्ट, तो बेलफुल। बेलफुल का मतलब जो हानिकारक हो, जिसको बोलते हैं परनिशियस होगा, पेरिलस होगा, पार्लस होगा, और डेंजरस होगा, और इंजूरियस होगा। ये सब का मतलब क्या, हानिकारक। आप देखिएगा, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, प्रोडक्टिव, बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होगा कि इसका मतलब होता है गुलामी, द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, है ना, किसी की गुलामी। गुलामी पहले हम लोग के पूर्वज क्या थे, तो गुलाम थे। हम लोग तो नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज क्या थे, पहले तो गुलामी करते थे। उसी को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बाबू इम्प्रिजनमेंट। और द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, जिसको बोलते हैं स्लेवरी। ये सब का मतलब गुलाम। अच्छा,
फिर है ब्लेज, ब्लेज का मतलब फायर होता है, आग होता है। अच्छा, बूस्ट, बूस्ट का मतलब क्या करना, तो बूस्ट का मतलब होता है डींग हकना, सेकी हकना। किसी के देहाती भाषा में अगर बोले तो किसी के सामने सामने क्या करना, तो भांजना। आप बड़ी मिलता होगा आपको भी भांजने वाला, खाली वो आप अगर कोई चीज बात पर छेड़िएगा ना तो वो इतना हावे पैतरे में बात करेगा और उसके सामने आपको लगेगा आप फीका पड़ जाइएगा। आपको लगेगा कि यार दुनिया में वो हम ही ऐसा है और सब एकदम टाटा है, बिड़ले है। आपको इस तरीका का वो हाव भाव दिखा देगा, लेकिन आप पकड़ लीजिएगा। आजकल इतना भी कोई बेवकूफ नहीं है, पकड़ तो लेवे कीजिएगा। तो वही आपको बढ़ चढ़ के अगर बोल रहा है ना, कोई भी बात को एग्जैजरेट कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये शो ऑफ कर रहा है। ये क्या कर रहा है, तो ये बाबू बूस्ट कर रहा है, जिसको बोलते हैं ब्रैग, स्वैगर, है ना, डींगे हाकना, सेक ही मारना, स्प्लर जिसको बोलते हैं ब्रैग। बेनिडिक्शन ब्लेसिंग होगा, गुड विशेष होगा, दैवीय शक्ति होगा, दैवीय या फिर क्या आशीर्वाद जिसको बोलते हैं, जो दैवीय शक्ति के द्वारा प्रदान होता है। बैरन, बैरन का मतलब होगा अनुपजाऊ, जिसको बोलते हैं जो भूमि उपजाऊ नहीं हो। तो क्या होगा, इनफिकंड होगा, अनप्रोडक्टिव होगा, इनफर्टाइल होगा, और उसको क्या बोलते हैं बाबू, एक और जो इनफर्टाइल, न्यूगेटरी, फ्यूटाइल, है ना, ये सब होगा। ब्लिस, हैप्पीनेस, डिलाइटनेस, ग्लैडनेस, इसका मतलब होता है खुशी, खुशी होता है, खुशी। बिकोलिक, ये आप जानते हैं, बिकोलिक का मतलब होता है जाहिल, गवार, जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं हो, अनएजुकेटेड हो, अनकल्चर्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, र्यूड हो, रस्टिक हो, बिगोलिक हो, ब्रैश हो और बोरिस हो। बहुत सारा इसका वर्ड है, तो हम यहाँ पर जगह के कारण हम नहीं लिखे, तो ये सब बातें। बिहेवियर, कैरेक्टर होगा, कंडक्ट होगा, और बार्बेरिक, ब्रूटल, अनकाइंड, पिटीलेस, अनमर्सीफुल, सैवेज, सब का मतलब होता है क्या बाबू, तो आप कहेंगे ना कि जिसके दिल में क्या नहीं हो, तो दया नहीं हो, बार्बेरिक। ब्रूटलाइज, टू ट्रीट इन अ वायलेंट वे, किसी से वायलेंट वे में पेश आना, व्यवहार करना। तो इस तरीका से हम बी के स्टार्ट आगाज हो चुका है वोकेबलरी का, और एक पार्ट आपका आ जाएगा। अब इसी तरीका से ए का, बी का, सी का करते जाइएगा, तो आप मुझ पर बिलीव कीजिए, आप बारूद बन जाइएगा, बहुत बेस्ट हो जाइएगा। और फिर कोई भी चैनल, मतलब कोई भी बुक को आप सेट को आप लगाइएगा, सब यही सब वर्ड मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता होगा, तो एक लाइक दे दीजिए कीजिए गुरु, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।